बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी। किसी भी टेस्ट में स्टूडेंट्स जो मार्क्स हासिल करते हैं वो अगर उस टेस्ट में बार बार एक जैसे नंबरात हासिल करें तो वहाँ रिलायबिलिटी ज़ाहिर होगी, उसको हम कहेंगे रिलायबिलिटी। इसी तरह एक टेस्ट को मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ प्लेसेस में, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में अगर लिया जाए तो वो डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट कंडीशन के बावजूद अगर वो सेम रिजल्ट देता है तो वहाँ उसको हम कहेंगे रिलायबल एग्ज़ाम। इस सिलसिले में मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ अंदाज में वजाहत की है। अब देखते हैं कि क्या क्या वजाहत की है। एक तो ये है कि टेस्ट वही होगा बट उसका इनकाद मुख्तलिफ अंदाज में किया जाएगा, मुख्तलिफ हालात में किया जाएगा और उससे जो रिज़ल्ट हासिल होगा, उससे जो मार्क्स हासिल होंगे वो यकसां होंगे। मुख्तसर ये कि टेस्ट की रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि एक टेस्ट अपनी जांच में किस हद तक मुताबिकत रखता है, किस हद तक उसमें कंसिस्टेंसी है। अगर किसी टेस्ट में 5 क्वालिटीज़ हों तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। वो क्वालिटीज़ मैं यहाँ नोट करता हूँ। सबसे जो पहली क्वालिटी है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मुराद ये है कि जांचना, ना कम जांचना ना ज़्यादा जांचना। एक स्टूडेंट अगर अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से 50 नंबरों का मुस्तहिक है तो उसको टेस्ट के ज़रिए 50 नंबर ही देने चाहिए, ना कि उसको 60 देने चाहिए, ना उसको 40 देने चाहिए, बल्कि वो जिसका मुस्तहिक है उसको उतने ही मार्क्स मिलने चाहिए। इसके बाद जो दूसरी क्वालिटी है उसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद क्या है कि टेस्ट में एग्जामिनर का जो बिहेवियर है वो इफेक्ट ना करे रिजल्ट पे। एक ही पेपर को 2 या 3 एग्जामिनर उसको अगर चेक करते हैं, उसकी जांच करते हैं तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड क्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, उसको कहा जाता है प्रिसिजन। प्रिसिजन से मुराद ये है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के इख्तलाफात को ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से मुराद क्या है कि एक स्टूडेंट से या फिर पूरी क्लास से हम कोई टेस्ट लें और कुछ वक्फे बाद फिर हम एक और टेस्ट लें और दोनों सूरतों में जो हमारा रिजल्ट आए उसमें कोई खास डिफरेंस ना हो, इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। इसके बाद है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब इसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के बहुत सारे मेथड हैं। हम चंद फेमस मेथड पढ़ेंगे। इनमें से एक फेमस मेथड है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। इसके बाद है इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड। फिर इसी तरह है एक और फील्ड हॉफ मेथड। फिर एक और है कोडर रिचर्डसन मेथड। ये मैंने 3-4 मेथड लिखे हैं। इनके ऊपर भी एक और वीडियो बन सकती है। टेस्ट रीटेस्ट क्या कौन सा मेथड है, इक्विवेलेंट फॉर्म कौन सा मेथड है, स्प्लिट हाफ मेथड कौन सा है, कोडर रिचर्डसन मेथड कौन सा है। अगर इसी वीडियो में हम इन पे बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद वैलिडिटी के ऊपर भी बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।